Good evening learners, myself Saurabh Agrawal और I welcome you to my online learning channel Easy Learn with Saurabh Agrawal। मेरे इस चैनल पे आपको CBSE 9th 10th की टोटल स्टडी मटेरियल मिलेगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड माई स्टाइल ऑफ टीचिंग विल बी सिंपल स्टाइल। आई स्पेशली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आपको अगर आपने मेरे इस चैनल को देखा तो आपका अंदर जो फिजिक्स या केमिस्ट्री से डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आई गारंटी। और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा कि जिससे आपको खुद ब खुद न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। सो प्लीज़ like and subscribe my channel to get updates on various topic of physics and chemistry। so समय को जाया न करते हुए हम लोग आज अपने इस चैनल की सबसे फर्स्ट क्लास दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जानेंगे। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? करंट जो होता है इसको हम लोग फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर कैपिटल आई। कैपिटल आई, राइट। अब ये होता क्या है, व्हाट इज करंट? तो डेफिनेशन बुक में जो लिखी हुई है वो आपको बताएगी कि इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन इस डेफिनेशन में ये टर्म जो रेट है उसका मतलब क्या होता है, ये जल्दी कोई कहीं पर भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। रेट इन फिजिक्स, रेट का मतलब क्या होता है कि द गिवन क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 9th में पढ़ा है मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस मोमेंटम इज डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस चार्ज इज डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको हम लोग कहते हैं करंट। चार्ज इज डिवाइडेड बाय टाइम, charge divided by time, and it constitute a current from this definition, right? So using the symbols I for current, Q for charge and T for time, we get the equation I is equal to Q by T। ठीक है। अब हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं। What is the unit of current? ठीक है। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ द यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू हैव सम कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। चार्ज एक एंटिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है, एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द साइन नेगेटिव। प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सिमिलर टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। बट यहाँ पर एक चीज की डिफरेंस है, वो है प्लस साइन। प्रोटॉन इट रिमेन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इज पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज तो सिमिलर होगा बट इट इज अकम्पनीड बाय अ प्लस साइन। ठीक है। अब एक बात और है चार्ज में, क्या कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसको याद रखना है कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अब ये सोचेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्वांटाइज्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन, तब इनके अंदर एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रो बॉन्ड कहते हैं।
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं। सोडियम है, फॉर एग्जांपल सोडियम, टू गेन स्टेबिलिटी सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तब इसका एंड इट ऑक्यूपाइज 1 प्लस चार्ज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड 9, ठीक है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और उसी 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन किया। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। कहने का मतलब क्या है कि whenever there is a loss or gain of electron, it is always in a whole number। ये कभी भी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती है। 1 पॉइंट फॉर एग्जांपल 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.8, 2.7 इस टाइप के चार्जेस ना ही लॉस होंगे ना ही गेन होंगे, और यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स whenever a charge is transferred, it is always transferred in a whole number। From this concept एक हमें नई टर्म मिलती है, वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, कि चार्ज इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस क्यों? चार्ज कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर्ड, ठीक है। और ई क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है जो सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, सो फ्रॉम आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट I is equal to Q by T, if we substitute the value of Q from this equation, it will be equal to NE upon T। प्लस माइनस साइन को हमने हटा दिया है, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, राइट। अब हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है, कूलम्ब। टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, सो इट इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड। मीन्स द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब पर सेकेंड। यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ करंट इज कूलम्ब पर सेकेंड। This is the first unit of current, right? अब आगे जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें करंट की यूनिट आएगी एम्पियर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है वो एनसीईआरटी का, वो ये कहता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब। मीन्स कितने चार्ज मिलाकर के 1 कूलम्ब होंगे, हमको यह बताइए। फाइंड नंबर ऑफ चार्जेस कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब। इस क्वेश्चन को जरा सा देख लिया जाए। हमें यहाँ पे निकालना है n, Q दे रखा है 1 कूलम्ब, एंड वी नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। ये होता है। अभी जस्ट from the concept of quantization of charge, we know Q is equal to Ne and N is equal to Q upon E. Substituting the value, Q is equal to 1 coulomb and E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. If we solve this equation, we will get 6.25 into 10 to the power 18. Means इतने चार्जेस मिल करके वह 1 कूलम्ब बनेगा। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस फ्रैक्शन। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में बता देता हूँ व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस फ्रैक्शन। चलिए, हमारे पास ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 19. It can be written as 10 to the power 19 upon 1.6. From the ये कैसे हो गया? जब ये माइनस पावर न्यूमरेटर में जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू प्लस फ्रॉम द knowledge of law of exponent, right?
This can be written as 100 into 10 to the power 17 upon 10 into 10 to the power 18 upon 1.6, right? It can now be written as 100 upon 16 into 10 to the power 18. ठीक है, अब इनको जब डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा 6.25 into 10 to the power 18. कितना सिंपल है, ठीक है. सो आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. एक चीज और जाते जाते लास्ट, current is neither a scalar quantity nor a vector, current is neither a vector quantity, it is not a vector quantity, it is a scalar quantity. इस बात को याद रखेंगे, current is a scalar quantity. scalar quantity क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि for its we use the algebraic formula to find the current, not the vector formula, right? I hope आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे इस चैनल के द्वारा समझ में आ गए हैं. अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है अपना. आप कभी भी मुझसे उस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, इधर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री. और मुझे कहीं पर अगर इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग मुझे उस लिंक के थ्रू बताइए कि मैं और अपने चैनल को कैसे इम्प्रूव कर सकूं, सो दैट इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो जाते जाते प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इससे मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देता जाऊंगा टाइम टू टाइम. थैंक यू.